नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में एक छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को आग की तरह चपेट में ले रहा है। वहां बोलबम यात्रा की तैयारी चल रही थी। कुछ युवा डीजे पर तेज गाने बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पास के मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ लोगों को ये तेज आवाज रात में परेशान करने लगी। उन्होंने आवाज कम करने की बात कही और धीरे धीरे दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर गुस्सा बढ़ा। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पथराव शुरू हो गया, मारपीट होने लगी। भीड़ ने आसपास की दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई जगह आग लगा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा। पुलिस और आर्म्ड पुलिस मौके पर पहुंचे और सबसे पहले लोगों को शांत कराने की कोशिश की। जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ पाए। स्थिति लगातार बिगड़ती देख सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता नाम के दो लोगों को गोली लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए, जिनमें कुछ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे। खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा भर गया। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ जगह पर फिर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रशासन को डर था कि ये हिंसा आसपास के इलाकों में भी फैल सकती है, इसीलिए तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया। सुनसरी जिले के कई बाजार इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। बाजार बंद हो गए, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गया। कर्फ्यू के बावजूद कुछ जगह पर प्रदर्शन होते रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया। इतहरी, रामधुनी जैसे इलाकों के कुछ हिस्सों में पाबंदियां लगाई गई। भारत की सीमा से सटे सिराहा जिले में भी एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां गोल बाजार के आसपास के इलाकों में लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई। इस पूरे मामले ने पूरे क्षेत्र में तनाव फैला दिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने साफ कहा कि शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनसरी के राजनयिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और व्यापारियों ने मिलकर बैठक की, जिसके बाद दोनों युवकों की मौत के मामले में नेपाल सरकार और मृतकों के परिजन के बीच 7 सूत्रीय समझौता हुआ। ये समझौता गुरुवार देर रात सरकार की ओर से गृह मंत्री सुदन गुरुडू और मृतक ओम प्रकाश मेहता व जयप्रकाश मेहता के परिजनों के बीच संपन्न हुआ। दीवानगंज गांवपालिका के अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता के अनुसार समझौते पर गृह मंत्री सुदन, ओम प्रकाश मेहता के पिता कृष्णदेव मेहता और जयप्रकाश मेहता के पिता नरेश मेहता ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत सरकार ने दोनों मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला लिया है और उनके परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। साथ ही घटना की निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीवानगंज गांवपालिका में स्थित मदरसे की कानूनी स्थिति की भी तत्काल जांच होगी और अगर वहां कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने दोनों मृतकों के परिवारों से एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। इसके अलावा जांच समिति की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाएगा और स्थानीय सरकार के सहयोग से दोनों मृतकों की याद में एक स्मारक पार्क बनाया जाएगा। समझौता होने के बाद तय किया गया है कि दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस माहौल में संयम रखें, बातचीत से समस्या सुलझाएं, गुस्से में कोई कदम ना उठाएं और बच्चों को घर पर ही रखें। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं और सिर्फ आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें। अभी नेपाल में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सुनसरी घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ ने एक जगह मोटरसाइकिल पर जा रहे मुस्लिम परिवार को रोक लिया। उन पर हमला किया गया। पुलिस ने बीच में पहुंचकर परिवार को बचाया। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, जिससे माहौल खराब बना हुआ है। प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। जांच समिति घटना की पूरी पड़ताल कर रही है। पीड़ित परिवार शव लेने के लिए अपनी मांगों पर भी अड़ा हुआ है। इसके अलावा कर्फ्यू अभी भी जारी है। लोग घरों में हैं और जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं।
ये पूरा माहौल एक छोटे से विवाद से शुरू होकर बड़े तनाव में बदल गया। दोनों समुदाय लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, लेकिन इस बार छोटी सी बात ने भावनाओं को भड़का दिया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन और समाज मिलकर कितनी जल्दी शांति बहाल कर पाते हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हालात सामान्य होंगे और रोजमर्रा की जिंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी। सरकार, नेता और स्थानीय लोग सभी शांति की अपील कर रहे हैं। अफवाहों से बचना और संयम रखना इस वक्त सबसे जरूरी है। पूरा इलाका अभी कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की निगरानी में बना हुआ है। खैर, नेपाल की स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।